everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So in this video we will do thunderstorm and cyclone. Thunderstorm develops in hot, humid tropical areas like India very frequently. मतलब कि जो थंडरस्टॉर्म है ना वो मतलब कि कब आता है, जब हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया जैसे कि इंडिया में बहुत जल्दी भी आ सकता है। तो ये जो राइजिंग टेम्परेचर है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइजिंग विंड करते हैं ऊपर की तरफ। ये जो विंड्स है ना वाटर ड्रॉपलेट्स कैरी करती है अपने साथ ऊपर की तरफ और फिर ऊपर जाके फ्रीज हो जाती है जब, तो फिर से नीचे गिर जाती है। तो ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होती है ना फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स है ना और जो लाइटनिंग के साथ और जो साउंड के साथ, तो ये जो है ना इस टाइप का जो इवेंट है ना हम इसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। तो आप इसके बारे में लाइटनिंग के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। अगर स्टॉर्म आ जाएगा ना तो फिर आपको इन प्रिकॉशंस लेने होंगे, जैसे कि आप शेल्टर के नीचे मत ले करो आइसोलेटेड ट्री के, मतलब कि आइसोलेटेड ट्री जैसे कैसे होता है, ठीक है, ऐसे जैसे कि क्रिसमस ट्री आप बनाते हो, ठीक है, क्रिसमस ट्री की तरह ही होता है आइसोलेटेड ट्री भी, ठीक है। और ग्राउंड पे लाई मत करो और एक मतलब कि अम्ब्रेला जिसके नीचे एक मेटालिक एंड हो ना वो मत लो। और आप विंडो के पास मत बैठो, गराज मत खोलो, अपना स्टोरेज शेड मत खोलो, मेटल शेड मत खोलो, वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक कार या फिर बस है ना वो सेफ प्लेस है शेल्टर लेने के लिए। अगर आप पानी में हो तो जल्दी से बाहर आओ और बिल्डिंग में चले जाओ, ठीक है। तो कैसे थंडरस्टॉर्म साइक्लोन बनता है, तो आपको पता है कि जो वाटर है ना, वाटर को हीट चाहिए होती है जब वो चेंज होता है लिक्विड से वेपर स्टेट में। तो ये जो वाटर है ना वो उनको हीट देता है जब जो वेपर है ना वो कंडेंसेस हो जाता है लिक्विड में। तो आप रिकॉल करो एक्सपीरियंस और मेरे साथ कमेंट में शेयर करो। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। ये जो सेंटर है ना साइक्लोन का, ये बहुत ही काम एरिया है, इसको हम आई कहते हैं, आई ऑफ अ साइक्लोन। ये जो साइक्लोन है ना ये बहुत वायलेंट रोटेटिंग मास होता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। 10 से 15 किलोमीटर तक हाई होता है और इसका जो डायामीटर है ना आई का वेरी करता है 10 to 30 किलोमीटर तक। ये एक रीजन फ्री है क्लाउड से और इसके पास एक लाइट हल्की हल्की विंड्स घूमती है। तो ये जो है ना काम और क्लियर आई होती है, तो इसके पास क्लियर रीजन होता है जिसका होता है अबाउट 150 किलोमीटर साइज़ में। और ये जो रीजन है ना इसकी हाई स्पीड विंड होती है 150 से 250 किलोमीटर तक। और ये जो थिक क्लाउड्स है ना उसके में बहुत हैवी रेन होती है। इस रीजन से दूर बहुत ही जो स्पीड है ना वो डिक्रीजेज हो जाती है। और ये जो फॉर्मेशन है ना साइक्लोन का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आपको 8.11 में शो कर रखा है, ये देखो ये रहा 8.11 का, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। जब क्लाउड फॉर्म होता है ना तो वाटर जो है ना हीट ले लेता है एटमॉस्फेयर में इसको चेंज करने के लिए वेपर। जब वेपर चेंज होता है ना लिक्विड से रेन ड्रॉप में, तो इसमें हीट रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो हीट रिलीज़ हो रही है ना एटमॉस्फेयर में वो वार्म करती है एयर को जो उसके आसपास है। तो ये जो एयर है ना वो राइज़ करती है और ड्रॉप कॉज करती है प्रेशर में। ज़्यादा अगर एयर होगी ना बीच में आएगी, मतलब कि ज़्यादा जो एयर है ना वो बीच में आती है स्टॉर्म के, तो ये रिपीटेड होता है। ये जो चेन है ना इन इवेंट्स का वो ख़त्म होता है जब फॉर्मेशन बहुत ही लो सिस्टम पे होता है और फिर बहुत ही हाई स्पीड विंड से होता है जो कि रिवॉल्विंग करती है। तो ये जो वेदर कंडीशन है ना हम इसको साइक्लोन कहते हैं। फैक्टर्स जैसे कि विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो सारे बनाते हैं साइक्लोन को, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन। ये जो साइक्लोन है ना बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है ना वो पुश करती है वाटर को शोर की तरफ, और ये जो स्टॉर्म है ना वो 100 किलोमीटर दूर होते हैं हमसे। तो ये जो है ना फर्स्ट इंडिकेटर साइक्लोन का, तो ये जो वाटर है ना वो प्रोड्यूस करता है विंड को, बहुत ही पावरफुल होता है और ये जो पर्सन है ना ओवरकम भी हो सकता है। तो ये जो लो प्रेशर है ना इसकी आई में
वो लिफ्ट करता है वाटर सरफेस को बीच में, और जो राइजिंग वाटर है ना ये 3 से 12 मीटर तक हो सकता है। ये जो है ना ये वाटर वॉल अपीयर करता है जो कि शोर की तरफ होता है, और रिजल्ट क्या होता है, जो सी वाटर है ना वो लो लाइन कोस्टल एरियाज में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है और प्रॉपर्टी का भी, और ये रिड्यूस करता है सॉइल की फर्टिलिटी भी। और जो जब अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आएगी ना तो फिर उसकी जो सिचुएशन होगी ना बहुत ही वर्स हो जाएगी। हाई स्पीड विंड अकम्पनी करती है साइक्लोन को, डैमेज क्या हाउसेज, टेलीफोन्स और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज भी, कॉजिंग बहुत ही लॉस हो जाती है लाइफ में भी और प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो अभी हमारे सिर्फ 2 पेजेस बचे हैं तो हम वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो साइक्लोन है ना ये डिफरेंट नेम से पुकारे जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, जैसे कि हरिकेन अमेरिका में, फिलिप्स और जापान में टाइफून। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। पहले हम टोर्नेडो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारी कंट्री में ना बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है ये टोर्नेडो है ना डार्क फनल शेप का क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड तक आता है। बहुत ज़्यादा टोर्नेडो वीक होते हैं, और ये जो वायलेंट टोर्नेडो है ना वो ट्रैवल कर सकता है 300 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये जो टोर्नेडो है ना वो किससे बन सकता है, साइक्लोन से। तो ये जो होल कोस्टल लाइन है ना इंडिया की वो वर्नरेबल होती है साइक्लोन से, और ये जो पर्टिकुलर है ना ईस्ट में ही आता है, ईस्ट कोस्ट में। ये जो वेस्ट कोस्ट है ना इंडिया का ये लेस वर्नरेबल होता है साइक्लोन स्टॉर्म से, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंटली साइक्लोन के। ठीक है, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं ब्लू बॉक्स, फिर रह ना जाए। तो ये जो साइक्लोन का डायामीटर होता है ना वो स्मॉल होता है मीटर में जैसे, और लार्ज होता है किलोमीटर में, और वाइडर भी होता है। ये जो फनल है ना टोर्नेडो का वो डस्ट को सक करता है, डेब्रिस को, और जो भी चीज़ उसके पास होगी ना उसको सक करेगा और उसको थ्रो कर देता है टॉप पे। तो ये जो फ्यू अकाउंट्स होते हैं ना सर्वाइवर्स के, तो फिर जैसे कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि आई सॉ द क्लाउड, तो मतलब डिस्कवरी में आप देखना, डिस्कवरी चैनल में, तो उस आई सॉ क्लाउड, तो इसमें स्टोरी बता रखे, तो आप स्टोरी पढ़ लेना। तो ये जो टॉर्नेडो शेल्टर है ना रूम का वो सिचुएटेड होता है डीप और अंडरग्राउंड, जिसके पास विंडो नहीं होती, या फिर वो बेटर होता है कि विंडो ही शट कर लो, या फिर टेबल इंच के नीचे शेल्टर ले लो आप, टेबल के नीचे, वर्क बेंच के नीचे, या फिर डेब्रिस वहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर वन हैज़ बो, तो फिर ऐसे हमको बैठना चाहिए। देखो यहाँ पे दे भी रखी है हमको फोटो। ठीक है, हमको ना यहाँ पे ऐसे करके बैठना चाहिए जब टोर्नेडो आए। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, तो अगर ये जो साइक्लोन है ये फोरकास्ट होता है और ये वार्निंग सर्विसेज होती है, तो ये जो रैपिड कम्युनिकेशन है ना वार्निंग की, तो ये जो है ना ये कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, मतलब कि ये जो गवर्नमेंट, तो मतलब कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, जो पोर्ट फिशरमैन शिप्स है, ये जनरल पब्लिक होती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना साइक्लोन का शेल्टर में, तो इसको हम साइक्लोन का फ्रोन कहते हैं, फ्रोन एरियाज़। और ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होती है कि जो पीपल है ना वो सेफ जगह पे चले जाएं। ठीक है, जब हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए वार्निंग जो कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देती है टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर में। हमें नेसेसरी अरेंजमेंट करनी चाहिए, हमको अपना असेंशियल हाउस गुड मतलब सेव करना चाहिए जब वार्निंग दे दी जाती है। और जो ड्राइविंग रोड और ये सब जो है ना ये सब हमें नहीं करना होता। ठीक है, मतलब कि जो है ना ये सारे हमें रोड पे नहीं जाना होता जब फ्लड आती है, क्योंकि वो डोर को भी डैमेज कर सकती है। और हमें जो फ़ोन नंबर है ना इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर को ना हमारे पास नंबर होने चाहिए। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि आप साइक्लोन हिट एरिया में करते हो, जैसे कि आप पानी ना पियो जो कि कंटेमिनेटेड होता है, और पानी को स्टोर करो इमरजेंसी के लिए। टच मत करो गीली स्विच को या फिर पावर लाइसेंस को, और आउट भी मत जाओ, सेक ऑफ फन। और फिर प्रेशर जो है ना प्रेशराइज करो जो रेस्क्यू फोर्स है जो कि अंडर ड्यू डिमांड्स होता है, और कोऑपरेट करो अपने नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड।
तो ये जो इन दिनों में ना बेटर प्रोटेक्टेड होना चाहिए ना, तो अर्ली पार्ट में लास्ट सेंचुरी के, तो ये जो कोस्टल रेसिडेंट्स थे ना वो हमको लेस देन टू प्रिपेयर, तो हमको ये जो है ना, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो इन दिनों में ना बेटर प्रोटेक्टेड रहना होगा, तो ये जो अर्ली पार्ट है ना लास्ट कॉन्टिनेंट का, और ये जो कोस्टल रेजिडेंट है उसने बहुत ही लेस करा है कि प्रिपेयर या फिर इवैक्यूलेट करना अपने होम से ऑनकमिंग साइक्लोन्स। तो ये जो वर्ड है ना, वर्ल्ड है, वो टुडे डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो ये जो थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स, तो मतलब थैंक करो सैटेलाइट्स और रडार से कि जो साइक्लोन अलर्ट है ना या फिर साइक्लोन वॉच है ये इशू कर देता है हमको 48 आवर्स एडवांस में, और या फिर एक्सपेक्ट करता है स्टॉर्म या फिर साइक्लोन वार्निंग जो कि 24 आवर्स हमको पहले दी जाती है। तो ये जो मैसेज है ना ब्रॉडकास्ट का, वो हर घंटे या फिर आधे घंटे में हमको बता सकता है। तो ये जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कोऑपरेट करता है मॉनिटर, और जो साइक्लोन है ना रिलेटेड करता है डिज़ास्टर्स पे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। बाय।